नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और आज जिस तरीके से चौटाला हाईवे पर अबूब शहर और सक्ता खेड़ा शेरगढ़ में जिस तरीके से जो NHAI की तरफ से जो 6 लाइन के लिए अधिकृत की गई भूमि है, वहां पर कार्य को शुरू आज किया गया है भारी पुलिस दलबल के साथ। वहां पर हालांकि सक्ता खेड़ा गांव की जो ज़मीन थी इस अधिकृत की गई इस पूरे 6 लाइन के प्रोजेक्ट के लिए, वहां पर आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वहां पर काम को शुरू किया गया है। मगर इससे पहले किसानों और जवानों में खूब तनातनी भी हुई, काफ़ी गर्म माहौल रहा और यहां तक कि किसान नेता राकेश फगोड़िया को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। जिसके बाद जैसे ही किसानों का दबाव बढ़ा, क्योंकि बड़ी संख्या में किसान बुड्ढावाली के SDM कार्यालय में पहुंचे थे, धरना प्रदर्शन वहां पर किया गया, जिसके बाद प्रशासन की ओर से जो किसान नेता को बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया गया। मगर सबसे बड़ा पेच अभी भी फंसा है, किसान अभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। एक तरफ किसान आंदोलन और दूसरी तरफ डबवाली के भारतमाला योजना के तहत जो अधिकृत की गई भूमि है, उस पर कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि किसानों की लगातार पिछले कई सालों से संघर्ष चल रहा है। इससे पहले कई बार अबूब शहर राजस्थान कैनाल के ऊपर भी किसानों को पड़ाव डालना पड़ा और उसके बाद आखिर प्रशासन के साथ बातचीत आगे बढ़ पाई थी, मगर वो भी सिरे नहीं चढ़ पाई है। मगर अब पेच कहाँ पर फंसा है, हम आपको वो समझाते हैं कि इस भारतमाला योजना में जो पूरे उत्तर भारत का एक सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड हाईवे एक बनने जा रहा है, जिसमें देश की 4 रिफाइनरी इसके अंदर शामिल होनी है, जिसमें चाहे आप गुजरात की बात करें, बठिंडा की बात करें, और एक राजस्थान में जो नई रिफाइनरी 2022 से 23 तक बनने की उसकी संभावना जताई जा रही है। और ये जिसके ऊपर 25,000 करोड़ रुपए की लागत आनी इस पूरे हाईवे के ऊपर। लेकिन अब किसानों की जो मांग है वो ये है कि जो अधिकृत की गई भूमि का मुआवजा है वो मार्केट रेट से 4 गुना ज़्यादा दिया जाए, जो कि कलेक्ट्रेट के हिसाब से दिया जा रहा है। वहीं पर इस हाईवे के दोनों ओर लिंक रोड बनाए जाने की मांग है। और उसके बाद अगली मांग है कि इसमें जो भी मकान आ रहे हैं, ट्यूबवेल आ रहे हैं, पेड़ आ रहे हैं, उनका भी मार्केट वैल्यू के हिसाब से 4 गुना मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा जो इस पूरे हाईवे में, क्योंकि ये 6 मीटर ऊंचा हाईवे है, इसके अंदर अंडरब्रिज जो बनाकर दिए जाने हैं उनको भी चौड़ाई उनकी बढ़ाई जाने की मांग है, क्योंकि उसमें से कंबाइन भी निकलनी चाहिए। बनसटियों से भरी ट्राली भी किसानों की गुजरती है तो वो निकलनी चाहिए। दूसरी बात है, जो भारतमाला की एक संघर्ष समिति है वो लगातार इस पूरे मामले पर संघर्ष कर रही है। इससे पहले भी लगातार जो हाईवे के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाई है और कई बार धरना प्रदर्शन करना पड़ा, ट्रैक्टर रैली निकालनी पड़ी, जिसमें बड़े जो किसान नेता रमेश दलाल भी पहुंचे थे। लेकिन आज पूरा दिन जो महासंग्राम हाईवे के किनारे कभी शेरगढ़ तो कभी सक्ता खेड़ा में हुआ, और जिस तरीके से आज पूरा प्रशासन वहां पर पहुंचा था, बड़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पर लगाया गया था, पुलिस बल को तैनात किया गया था। हालांकि कोई बहुत बड़ा वहां पर जो इसमें पुलिस और किसानों के बीच में गर्म वाला माहौल नहीं रहा, गर्मी वाला, लेकिन अधिकारी इस बात को भांपते रहे और समझते रहे कि किसानों के साथ उलझना ठीक नहीं है। लेकिन किसान नेता को अरेस्ट करने के बाद जैसे ही मामला बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया, तो किसान नेता को रिहा भी करना पड़ा। अब किसानों की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। कल से जो भारतमाला योजना के जो अगवा कमेटी है वो कल सुबह 11 बजे से फिर से सभी जो हरियाणा के तमाम जो किसान संगठन के आगू जो नेता हैं उनके साथ संपर्क स्थापित करके एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। और भले ही इस हाईवे में अब तक 9 गांव के किसान प्रभावित हैं, जिनकी कुल 750 एकड़ जमीन इस हाईवे में अधिकृत की गई है, और इस हाईवे में अब तक सक्ता खेड़ा और काफी हद तक शेरगढ़ की भूमि पर कब्जा जो हाईवे अथॉरिटी की तरफ से किया गया, वहां पर कामकाज को शुरू किया जाना है। मगर बाकी गांव में अभी तक नहीं पहुंच पाया। ये भी किसानों की तरफ से फैसला लिया गया है कि जब हाईवे का काम शुरू होगा तो उसमें पानी की जरूरत होगी, मिट्टी की जरूरत होगी, तो उसके लिए भी अगर कोई किसान यहाँ का उनकी मदद करेगा प्रशासन की, हाईवे अथॉरिटी की, तो उसका भी बहिष्कार सामाजिक तौर पर किया जाएगा। तो बहुत पेचीदा मामला है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बहुत सोचना होगा, किसानों की मांगों को पूरा करना होगा। लेकिन हाईवे अथॉरिटी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि हमने सभी मांगों को पूरा किया है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि उनकी अभी तक बहुत सारी मांगे हैं जिनको पूरा नहीं किया गया है। तो किसान अब तमाम संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करेंगे, एक बड़े लेवल पर आंदोलन होगा और काम को नहीं करने की जो चेतावनी है वो शुरू करने की दी गई है कि नेशनल जो NHAI है उसके तमाम अधिकारियों को काम करने की जो अनुमति नहीं दी जाएगी। और आज सदर थाना में शिकायत भी दी गई है, जो पुलिसकर्मियों की तरफ से कार्रवाई की गई, जो वहां पर आरोप है कि गैर कानूनी ढंग से
वहां पर जमीन पर कब्जा किया गया, क्योंकि किसानों का भी ढानियों का, नलकूपों का, पेड़ों का भी मुआवजा नहीं दिया गया है। तो ये तमाम बातें हैं जो किसानों की तरफ से आज पूरा दिन जिस तरीके से भारी पुलिस बल वहां पर रहा, हालांकि हाथापाई की नौबत नहीं आई, कुछ ही मिनटों में पूरा मामला सॉर्ट आउट हुआ। क्योंकि पहले जब किसान नेता, मुखिया जो किसान नेता राकेश पगोड़िया को जैसे ही गिरफ्तार किया, तो उसके बाद दूसरे किसानों ने अपनी जिद पकड़ी कि उनको बिना शर्त रिहा किया जाए, और उसके बाद मामला शांत हुआ है। लेकिन अब बड़ा ऐलान किया गया है कि अब तमाम हरियाणा के संगठनों को साथ लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आज NH 754 नेशनल हाईवे का दोबारा आज NH 754 के नेशनल हाईवे अमृतसर टू कांडला, जिसमें डबाड़ी के 9 गांव प्रभावित हो रहे हैं। हमारी लगातार प्रशासन के साथ बात चल रही थी। हमारी मांग थी कि किसानों के जो तमाम सवाल है उनके पहले शासन और प्रशासन जवाब दे, लेकिन इन्होंने हमारे साथ बात करना उचित नहीं समझा। ना हमारी सरकार के साथ कोई बात हुई है और ना हमारी उपखंड अधिकारी के साथ और उपायुक्त के साथ कोई बात हुई थी। आज अचानक सुबह हमें सभी साथियों को पता चला, भारी पुलिस बल के साथ लाठी गोली के दम पर जजपा और भाजपा गठबंधन की हुकूमत कब्जा लेना चाहती थी। अचानक ये आए, सारे साथी हम इकट्ठे हुए, सारे किसान साथी आ नहीं पाए, संख्या बल थोड़ा कम था, लेकिन मजबूती से हम सारे साथी जमींदारा होटल पर इकट्ठे हुए और इनका मुकाबला किया। बाहर की जो फोर्स आई थी उन्होंने किसानों के ऊपर दमन किया है। मेरे भी हाथों के चोटें आई है, पुलिस ने हमारे कपड़े फाड़े हैं। मैं कहना चाहता हूँ इस राज से, इन किसानों से तुम ताकतवर नहीं हो सकते। जब तक हमारी तमाम जायज मांगों को माना नहीं जाता तब तक हम किसी भी सूरत में कब्जा नहीं लेने देंगे। इस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र बना देंगे। अंतिम सांस तक हमारा मुकाबला जारी रहेगा। जब तक तमाम किसान साथी संतुष्ट नहीं होते हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। संघर्ष हमारा जारी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद। सर, इसमें मुख्य मांगे हैं जो वो क्या है इसमें किसानों की? मुख्य मांगे हम चाहते हैं कि बाजार भाव से 4 गुना मुआवजा दिया जाए। किसानों के जो रास्ते और खाड़ है वो सरकार व्यवस्था करे, रास्ते खाड़ दे, रोड के दोनों साइड लिंक रोड दे। हमारे जो आसियान है, हमारे जो नलकूप आ रहे हैं उनका हमें उचित मुआवजा मिले। अभी तक तो मकानों का, ट्यूबवेलों का मुआवजा भी नहीं आया। गाइडलाइन कानूनी प्रक्रिया में ये लोग विश्वास नहीं रखते, दमन करना चाहते हैं, जबरन कब्जा लेना चाहते हैं, जो हम किसी भी सूरत में लेने नहीं देंगे। सर, जिस हिसाब से आप बता रहे हो भी प्रशासन और सरकार जबरदस्ती कर रही है, किसानों के साथ दमन करना चाहती है, तो आगे किसानों की क्या रणनीति रहेगी इसमें? तमाम हमारे साथी आए हैं, सारे जत्थेबंदियां जितनी भी किसानी संघर्ष से जुड़ी हुई है, हम सारे साथी बैठ करके अभी मीटिंग करेंगे, आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे और रूपरेखा भी मजबूती से तैयार करेंगे। हम लड़ेंगे, चाहे पूरी की पूरी हरियाणा सरकार आ जाए, हम कब्जा नहीं लेने देंगे जब तक हम जिंदा है। या तो सरकार हमारा झूठा एनकाउंटर कर दे जिस प्रकार भाजपा ने किए हैं प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, या हम सारे साथियों को गिरफ्तार कर ले, जेलों में डाल दे। शासन से मिलने का तो जो मकसद था, वो जो हमारा एक साथी था राकेश पगोड़िया, उसको पुलिस ने जबरन उठा के और हवालात में बंद कर दिया था। इस बाबत हम उसको छुड़ाने के लिए SDM साहब से मिले थे, और जो आज प्रशासन ने पूरा हरियाणा की फोर्स को बुला के, क्योंकि किसान 100-200 थे और इन्होंने 2000 भारी पुलिस बल के साथ जो कब्जा लेने का अथक प्रयास किया है। कब्जा लेने से कोई काम शुरू नहीं हो जाता है। जब तक हमारे अवार्ड, क्योंकि किसी गांव को 86 लाख दिए, किसी गांव को 20 लाख दिए, वो एक समान नहीं हो जाते, और किसानों की जो वाजिब मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती। 3 गांव ने तो अवार्ड भी नहीं उठाया और ना प्रशासन ने वो अवार्ड कोर्ट के अंदर जमा करवाए, और फिर भी प्रशासन इतना उतावला हो रहा है। ये अपना कब्जा क्यों नहीं लिया? इनके पेड़ खड़े हैं जो रोड के ऊपर, रोजाना 2-3 मौतें होती है इस चौटाला रोड पे। तो पहले ये अपना कब्जा ले लेते, वो पेड़ उखाड़ते। 100 फीट के अंदर है, 200 फुट तो वही दूरी बनती है। इनको पहले किसानों के खेतों में जाने का क्या मतलब है? तो हम पूरे किसान जत्थेबंदी संयुक्त मोर्चा को भी हम लिखेंगे, सभी किसान जत्थेबंदियों को लिखेंगे। हम इनका डटकर मुकाबला करेंगे और किसी भी किसान को हक नहीं छीनने देंगे। यही हमारी एकता है। किसान एकता जिंदाबाद। कई क्षेत्र में जैसे इधर नजदीक के गाँव में कब्जा जो कार्रवाई चल रही है, उसके बारे में क्या कहते हो आप? जो कब्जा कार्रवाई ये कर रहे हैं, कब्जा कार्रवाई का मतलब ये है, ये पूरे हरियाणा की फोर्स को इन्होंने ये डाल दिया, ये तो किसी के घर में कब्जा कर सकते हैं। वो बिल्कुल गलत है।
हम संख्या बल में कम थे, 200 किसानों पे 2000 पुलिस वाले डाल के कब्जा तो कहीं ले सकते हैं, लेकिन कब्जा लेने का ये कतई मतलब नहीं है भी इन्होंने काम शुरू कर दिया। काम शुरू नहीं है, उन्होंने कब्जा ज़मीन खाली छोड़ दो, हमें क्या है, ज़मीन ही खाली छोड़ेंगे, काम शुरू नहीं होने देंगे वहाँ पर।